सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत और कहानी का नाम है माँ रसोई में रहती है, जिसके लेखक हैं कुमार अंबुज। तो आइए शुरू करते हैं कहानी माँ रसोई में रहती है। रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। जाकर देखा तो माँ रसोई में कोई बर्तन निकाल रही थी। मुझे देखकर वो चौंक गई, फिर हंसकर कहने लगी, अभी सुबह होने में देर है, तुम सो जाओ। उसकी दंत पंक्ति बहुत लुभावनी थी। मैंने अपनी अलसाई हालत में पूछा, तुम इतनी रात में क्या कर रही हो, क्या सोई नहीं? अरे सोई क्यों नहीं, अभी तो उठी हूं। तुम रात में 11 बजे तक तो जाग रही थी। मैंने कुछ अचरज से कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं इतना ही सोती हूं, तुम जाकर सो जाओ। कुछ दिनों बाद मैं एकाएक रात में 1-1:30 बजे उठ बैठा। कोई सपना टूटा था या कहीं से कोई आवाज आई थी। थोड़ी देर में लगा कि रसोई में कोई है। लाइट जल रही थी। जाकर देखा माँ स्टूल पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखकर कुछ घबरा गई, लेकिन तुरंत ही संयत होकर पूछने लगी, पानी पीना है? और जवाब का इंतजार किए बिना ही उलीचना लेकर गिलास में पानी डालने लगी। पानी पीकर मैंने पूछा, माँ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी तो यहां बैठकर अखबार पढ़ने लगी, सो जाऊंगी। ये कोई बात हुई? जब देखो तब आधी रात में किचन में बैठी रहती हो। क्यों, क्या रसोई घर में नहीं बैठा जा सकता? मुझे यहीं बैठना अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने हार कर कहा, चलो अब सो जाओ। तुम जाकर सो, मैं ये आखिरी पेज पढ़कर आती हूं। फिर ऐसा अनेक बार हुआ। जब कभी भी मेरी नींद खुलती 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे या सुबह सुबह 5 बजे, वो मुझे किचन में मिलती। कभी कहती कि दही जमाने के लिए दूध रखना भूल गई थी, अभी 5 मिनट में सोने जा रही हूँ। कभी बताती कि अरे ध्यान आया कि घर में सब्जी नहीं है, सुबह के लिए चने भिगो रही हूँ। या ये कि आटा फ्रिज में रखना भूल गई थी। एक रात देखा कि 12 बजे रसोई के दीवार पर लगे कैलेंडर पर दूध का हिसाब लिख रही थी। पूछने पर जवाब दिया कि रोज लिखती हूँ कितना दूध लिया, आज भूल गई थी, अभी याद आया तो लिख रही हूँ। कभी गुस्सा जताती, मैं जैसे ही रात में किसी काम से उठती हूँ तू पीछे पीछे चला आता है। ये तो अक्सर ही कहती कि बस पानी पीने के लिए उठी थी, ठंडी हवा आ रही थी यहाँ खिड़की के पास तो खड़ी हो गई। रसोई में दक्षिण दिशा की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। एक बार मैं घबरा ही गया। रात कोई 2-2:30 बजे का वक्त होगा। माँ अपने कमरे में नहीं थी, केवल पिताजी चित्त पड़े हुए खर्राटे ले रहे थे। बाथरूम में भी नहीं थी। किचन में और बैठक में अंधेरा था। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं चिल्लाया, माँ 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 कहाँ हो तुम? माँ किचन के अंधेरे में से बाहर निकल कर आई। क्यों, क्या बात है, इतनी जोर से आवाज क्यों दे रहे हो? मैं डर गई। जरा धीरे बोलो, सब लोग जाग जाएंगे। ओफो माँ, मैं तो डर ही गया था, तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं रसोई में थी। मैंने सब जगह देख लिया था, रसोई में घुप अंधेरा था। तुम्हें लगता होगा अंधेरा, मुझे सब दिखता है। मैं पानी पीने आई थी, खिड़की से बाहर देखने लगी। आज शायद सप्तमी है। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकता था, जाकर सो गया। बाहर से लौट कर आओ तो अक्सर माँ ही दरवाज़ा खोलने आती, लेकिन सीधे रसोई में से आना और वापस रसोई में चले जाना। कभी अचानक उमग कर कहती, तू अच्छा आ गया, ज़रा स्टूल पर चढ़कर पापड़ का डिब्बा उठाकर दे दे। उसके सारे काम रसोई से संबंधित होते हैं और उसके अपने सभी काम भी रसोई में ही संपन्न होते हैं। ब्लाउज के हुक टाकने से लेकर गेहूं फटकने तक के सारे काम। साल में एक आध बार मौसी या बुआ को पत्र लिखती हैं तो वहीं रसोई में बैठकर, गोद में कोई किताब रखकर कॉपी के पन्ने पर। बगल की चाची जी या पड़ोस की लड़कियां अक्सर ही घर में आते हैं, उन्हें भी वो रसोई में ही बैठाती हैं।
एक छोटी सी चटाई है जो कभी टूटती फटती भी नहीं है। चाची जी या अलका या मधु कई बार माँ से कह चुके हैं कि माँ की रसोई बहुत अच्छी है। मोहल्ले भर में सबको खबर है, करीने से जमी हुई और साफ सुथरी। माँ फुर्सत में कभी अकेली बैठी दिखेगी भी तो अपने प्रिय 1 फुट ऊंचे स्टूल पर, वहीं रसोई में। यह स्टूल मेरे जन्म से भी पहले का है, या फिर थोड़ी देर के लिए खिड़की पर खड़ी दिखेगी, कहीं खोई हुई, खिड़की के पार न जाने क्या देखती हुई। मुझे लगता है दक्षिण दिशा का पूरा आकाश उसे पता है। उधर कितने तारे हैं, कौन से नक्षत्र, कितने ग्रह, सूरज वहां से किस मौसम में कब गुजरता है और चांद कितनी कलाओं में खिलता है उसे मालूम है। उस दिशा के आसमान के रंग और बादलों के रूप वो सब जानती है। हवा से, आकाश से मौसम का अंदाजा लगा सकती है, या क्या पता वो ये सब देखती ही ना हो, केवल दूर दिखते उन 3-4 पेड़ों की पत्तियों को देखती हो, या सिर्फ सांस लेने के लिए खड़ी होती हो। उससे उसके बारे में कोई बात मालूम करना हमेशा कठिन होता है। वो बहला सकती है, और इस तरह कि आपको लगेगा नहीं कि बहला रही है। उसे रसोई से बाहर बुलाने की कवायद अक्सर ही बेकार जाती है। आवाज लगाकर पूछो कि बेल्ट, मोजे या घड़ी कहाँ है, इस उम्मीद में कि वो इसी बहाने इधर आएगी, लेकिन वो रसोई से ही हर चीज बता देगी। बीच के दराज में पीछे की तरफ देखो, या कहेगी तकिए के नीचे या उधर दरवाजे के पीछे की कील पर। उसकी पसंद का कोई गाना रेडियो पर आ रहा होगा तो वहीं से कहेगी, रेडियो की आवाज थोड़ा तेज करो, यहां रसोई तक आवाज नहीं आ रही है। छुट्टी का दिन था। मैं दोपहर 1:30 बजे खाना खाकर सोने चला गया। छोटा भाई क्रिकेट का मैच खेलने गया था। 3:30 बजे सोकर उठा तो देखा माँ किचन में बैठी चावल बीन रही थी। मैं उसके गले से लिपट गया और लाड़ से भरकर कहने लगा, ये क्या, दिन रात काम ही काम, कुछ ना कुछ करते रहना। कभी आटा छान रही हो, कभी पानी, कभी दूध, कभी ये गरम कर रही हो, कभी उसे ठंडा कर रही हो, कभी बीनती हो, कभी फटकती हो। कुछ काम नहीं रहता तो नारियल कसने लगती हो, या मसालों के डिब्बे बदलते रहोगी। पकाना बघारना तो करती ही हो, सब्जी काट कर ढेर लगा देती हो। अब ये चावल लेकर बैठ गई हो। अखबार पढ़ने, चिट्ठी लिखने तक का काम यहीं बैठकर करती हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बाई बर्तन मांजती है तब भी तुम किचन में ही रहती हो। अपने कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? वो कहने को तुम्हारा और पिताजी का कमरा है, लेकिन उसमें तुम कभी नहीं रहती। बैठक में ही आराम कर लिया करो। देख, तू नहीं समझेगा, ये सारा काम पहले से करके रखना पड़ता है। एकदम से कोई दाल सब्जी चावल कैसे बना देगा? जब भूख लगती है तो एकदम से लगती है। बाई से मैं बातें कर लेती हूँ, उसको कुछ बचा खुचा देती हूँ, कभी उसे चाय भी बनानी पड़ती है। ये थोड़े बहुत काम करने ही पड़ते हैं, कौन करेगा इन्हें? और फिर मैं सोती तो हमारे कमरे में ही हूँ। बैठक में बैठना लेटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतना आना जाना होता है कि वहाँ 2 मिनट भी आराम नहीं किया जा सकता। मेरा काम रसोई में ही चल जाता है, यहाँ मुझे शांति रहती है। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए, बालों को सहलाते दुलारते हुए उसने जवाब दिया। इस उम्र में भी उसके केश काले और लंबे हैं। वो इस तरह बात करेगी जैसे मैं 4-5 साल का बच्चा हूं और कुछ समझने लायक नहीं हूं। हर एक जिरह के बाद मुझे भी लगता है कि वाकई मैं उसके आगे ना समझ हूं। एक दिन शाम को देखा कि स्टूल दीवार से सटा है। माँ स्टूल पर बैठी है। उसकी गोद में थाली है जिसमें आधी लौकी छिली हुई रखी है और वहीं चाकू पड़ा है। माँ का सिर कुछ पीछे होकर दीवार से लग गया है और माँ सो रही हैं। उसके चेहरे पर विश्रांति थी और वो गहरी सांसें ले रही थी। मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि माँ को जगाऊं या नहीं। पलटकर जाने ही वाला था कि माँ ने एकदम से आंखें खोल ली और पूछने लगी, क्यों, क्या चाहिए? मैंने माँ को गौर से देखते हुए कहा, माँ,
तुम इतना थक जाती हो लेकिन यहीं रसोई में बनी रहती हो। उधर अपने कमरे में बिस्तर पर कुछ देर आराम क्यों नहीं करती? देखो, तुम अभी अभी यहाँ थक कर सो गई थी। नहीं, मैं सोई नहीं थी। मुझे कभी कभी दीवार से सिर टिकाकर आंख बंद करना अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। क्या चाहिए तुझे? आजकल स्त्रियां क्या क्या काम नहीं करती। तुम कभी कभार बाहर भी घूम आया करो। यहाँ इस पिंजरे में क्यों बंद रहती हो? मैंने बिलबिलाकर कहा। मैं घूम आती हूँ, तू ध्यान नहीं देता। सब जगह जाती हूँ। उधर बाहर बगीचे में तुम लोग जब घर में नहीं होते, मैं बहुत घूमती फिरती हूँ। कई बार गई हूँ दूर दूर तक। उसकी आवाज़ जैसे रसोई के कोने में रखी गेहूं की टंकी से आ रही थी। मुझे उसकी बात कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई। फिर वो हंसकर कहने लगी, शुरू में बेचैनी होती थी, मगर अब मुझे घर का काम करना ही अच्छा लगता है। घर में ही इतना घूमना फिरना हो जाता है कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती। कहते हैं मैं अपनी माँ पर गई हूँ, उसे भी यही सब अच्छा लगता था। तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसे भी अपने जैसा बना देती। सबको सब मिलकर बनाते हैं हम सब। बेटियां भी इसी तरह बन जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्या कह सकते हैं, शायद वो कुछ अलग होती, कुछ अलग बन जाती। वो खुश थी या उदास या नाराज़, कुछ पता नहीं चला। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद किचन के सामने से गुजरा। देखा कि माँ किचन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ी हुई हैं और टाड़ पर से कोई डिब्बा उठाने की कोशिश कर रही हैं। माँ, हद करती हो तुम, मैं घर में हूं ना, मुझसे कहो क्या उठाना है। मैं चिल्लाया। दिन भर में कई बार कई चीजें उठानी रखनी पड़ती हैं, तो उससे कहां तक कहूं। फिर वो प्लेटफॉर्म से जमीन पर लगभग कूद ही गई और एकदम दर्द से अपने बाएं पैर की एड़ी पकड़कर कराहने लगी। मैंने उसे संभाल कर वहीं स्टूल पर बैठाया। बोली, लगता है एड़ी में मोच आ गई। हाँ, इस तरह कूदोगी तो और क्या होगा, मैं उतार ना देता। थोड़ी सी मूंछ होगी, पाँव मुड़ गया, होता रहता है। चलो उधर से मसालेदानी उठाकर मुझे दे। फिर वो वहीं स्टूल पर बैठकर हल्दी की पुलटिस तैयार करने लगी। उसी रात बीच में जब मेरी नींद खुली तो मैंने दूर से ही देखा कि खिड़की से रसोई में चांदनी आ रही थी और उस दूधिया रोशनी में माँ खिड़की पर खड़ी थी, एकदम सीधी, तनी हुई। उसके पाँव में किसी मोच या चोट का असर नहीं था। वो खिड़की के पार देख रही थी। शायद चांद, शायद पेड़, शायद कुछ नहीं। फिर वो धीरे से मुड़ी और स्टूल पर बैठ गई। उसने दीवार से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। तो ये थी कहानी माँ रसोई में रहती है, जिसके लेखक थे कुमार अंबुज। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।